हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का ठीक है एनसीईआरटी बुक का सेट ठीक है सेट चैप्टर फर्स्ट वन का हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ठीक है क्या करने वाले हैं उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करके क्या करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखो प्रश्न हम क्या किया, जो भी बुक में है वो उसको हम लिख दिए हैं, बाकी आप लोग बुक से मिला सकते हैं। चलिए तो पहला देखो प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है ये जो दिया गया है इसमें से कौन सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर के द्वारा क्या करो, जस्टिफाई करो। कहता है कलेक्शन ऑफ मंथ ठीक है ऑफ ईयर, ठीक है जो साल होता है उसके जो कलेक्शन ऑफ मंथ, मंथ यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात किया जा रहा है। ठीक है ये हमारा क्या मंथ होता है। ठीक है बिगनिंग विद द लेटर जे, ठीक है उसका क्या करना है, कलेक्शन करना है जिसका क्या हो कि लेटर जे से शुरू हो। ठीक है जे से शुरू हो। ठीक है तो ये हमारा क्या सेट है। सेट में क्या होगा, जनवरी हो जाएगा। ठीक है जनवरी, फरवरी होगा, फरवरी देखो ए से शुरू होता है तो फरवरी नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, जून होगा। ठीक है क्या होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ठीक है इसके अलावा कोई और होने वाला नहीं है। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सभी का लेटर क्या है, जे नहीं होता है। ठीक है तो ये क्या है, ये जो कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर है ये इसके लिए क्या है, डिफाइंड है। ठीक है इसके लिए क्या है, ये डिफाइंड है। ठीक है यानी ये हमारा क्या है, हमारा सेट है। ठीक है सेट को पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये हम लोग थ्योरी में पढ़े भी हैं, जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है तो पहला क्या, ये डिफाइंड है। ठीक है अगला देखो कहता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है तो ये देखो हमारा नहीं होगा। ठीक है इसका तो होगा यस, पहला का क्या होगा यस, ये तो है सेट। ठीक है दूसरा का नहीं होगा। ठीक है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सुनो ध्यान से सुनो। तो कहता था कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है राइटर ऑफ इंडिया, अगर इसका कलेक्शन किया जाए, ठीक है कलेक्शन किया जाए तो सबका ओपिनियन क्या होगा, ओपिनियन क्या होगा, चेंज होगा। किसी से पूछे, ठीक है किसी से पूछे हम कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में कौन है, तो कोई अपने अनुसार क्या करेगा, कोई अलग उत्तर देगा, किसी और से पूछेगा तो वो अलग उत्तर देगा, किसी और से पूछेगा तो वो अलग उत्तर देगा। तो सबका क्या होगा, यहाँ कलेक्शन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ ओपिनियन सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, सब क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ चेंज की जगह क्या लिख लो, डिफरेंट। ठीक है ओपिनियन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है अगला देखो बोलता है कि द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 11 बेस्ट है। ठीक है 11 मतलब 11 बेस्ट बैट्समैन। ठीक है आपको क्या करना है, टीम का क्या करना है, कलेक्शन करना है। ठीक है द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 11 को क्या करना है, कलेक्शन करना है। ठीक है बेस्ट, बेस्ट मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बैट्समैन का। ठीक है तो सबका देखो ओपिनियन का, कोई बोलेगा कि हाँ ये क्या है बेस्ट है एम एस धोनी है, कोई बोलेगा कि विराट कोहली है, कोई बोलेगा ठीक है एबी डिविलियर्स है। ठीक है सब अपना अपना क्या करेगा, अलग अलग ओपिनियन बताएगा। ठीक है सबका क्या होगा, ग्रुप अलग होगा। ठीक है लेकिन, ठीक है लेकिन यहाँ देखो जनवरी जून जुलाई वाला फर्स्ट वाला क्या होता है, ये सब ऐसा कंडीशन नहीं रहता। अगर किसी से भी क्या करेंगे करेक्शन किया जाए तो सबका रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। तो देखो सेकंड भी नहीं होगा और थर्ड भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ भी क्या होगा, ओपिनियन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है ओपिनियन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट। अगला देखो बताया था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है आपके क्लास में क्या है, जितना बॉयज है उसका कलेक्शन किया जाए, तो किसी से भी कलेक्शन करा तो सबका क्या है, रिजल्ट वहां पर सेम होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, यस। ये भी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, फोर्थ। ठीक है फोर्थ का क्या होगा, यस। ये हमारा क्या है, सेट है। ठीक है इट इज ए ट्रू। पांचवा क्वेश्चन नंबर का था कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है 100 से जितना भी क्या है छोटा नेचुरल नंबर है। ठीक है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है 5 होगा, 6 होगा, इसी तरह से 100 तक। ठीक है तो इसका जो कलेक्शन है, ठीक है सबका क्या होगा, रिजल्ट सेम ही होगा। ठीक है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये सेट है। ठीक है ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है, कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स। ठीक है कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है मुंशी प्रेमचंद के जी के द्वारा, ठीक है जितना भी नोवेल से लिखा गया है, ठीक है तो उसका कलेक्शन किया जाए तो वहां भी क्या होगा, हाँ यस। ठीक है ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है 6 का क्या होगा, आंसर ट्रू होगा, यस। ठीक है सबका क्या होगा, रिजल्ट मतलब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी क्या अगर नोवेल लिखा गया है तो सबका कलेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वो जितना भी लिखे हैं सब बताएगा कि हाँ ये लिखे हैं। ठीक है ये लिखे हैं। ठीक है
तो वो सारा क्या करेंगे उसका जो कलेक्शन क्या होगा सेम होगा। यहाँ क्या होगा, ठीक है, सेम रिजल्ट लिख लो, सेम रिजल्ट। अगला देखो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है, तो अगर इसका कलेक्शन किया जाए, ठीक है, कलेक्शन किया जाए तो 0 2 4 6 8, ठीक है, इसी तरह से करते करते मतलब 8 और वहां से इन्फिनिटी, ठीक है, और इधर अगर पीछे की तरफ जाए तो -2 -4 -6, इसी तरह से करते करते माइनस के इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या होगा, देखो कलेक्शन सबका क्या होगा सेम आज, ठीक है, जिसको से भी अगर पूछा जाए कि हाँ ऑल इवन इंटीजर नंबर का कलेक्शन बताओ तो सबका रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट है, यस इट इज ए ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का क्या किया है, सोल्यूशन कर लिया, इसको क्या करो, नोट करो। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है लेट ए हमारा क्या सेट है, सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 क्या है एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें इंसर्ट है, ठीक है, ठीक है, सिंबल क्या करना है, ये सिंबल क्या बिलोंग्स टू, या फिर इसको क्या बोलते हैं नोट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब हमको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है, ये हमारा सेट दे दिया गया है और हमको दर्शाना है क्या, सेट ए, ठीक है, सेट ए पे 5 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ठीक है, क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो सेट ए में क्या 5 अवेलेबल नहीं है, एलिमेंट 5 है कि नहीं है, तो है, यानी ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है। क्या 8 जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, न 7 है और न ही 8 है, यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा है। हमको क्या करना है, ये साइन उपयोग करना है। अगला देखो क्या है, 0 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ठीक है, तो 0 हमारा भी क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 से 6 के बीच में नहीं है, तो नोट। क्या 4 है, तो 4 है, यस 4 है। 2 देखो 2 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्या 10 बिलोंग कर रहा है, तो 6 के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, बिलोंग नहीं। बस ये आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। जितना भी क्वेश्चन ये दिया गया है इसको क्या करो, रोस्टर फॉर्म में बनाओ। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है, तो क्या करो, सेट बनाओ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सेट ए बनाना है, ठीक है, ये हमारा क्या सेट ए बनाना है। देखो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। हमको क्या करना है, सेट ए को क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है, ये हमारा क्या सेट है। कहता है कि सेट ए है जो क्या करेगा, एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड जहाँ एक्स का है देखो कंडीशन भी लगा दिया गया है, ठीक है, क्या एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, और एक्स, ठीक है, एक्स के बिलोंग क्या क्या कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। देखो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि देखो इक्वल का भी यहाँ साइन है और उससे बड़ा भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद नहीं होगा। देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं, क्या है, 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा हमारा क्या 6 है, 7 नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर इस तरह से इक्वल रहता है तो 7 को ऐड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर रोस्टर फॉर्म में बन गया, ठीक है। चलो उस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। कहता है कि बी हमारा सेट है जिसका एलिमेंट एक्स एक सच डेट, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर लेस देन 6, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, बी सेट है। और क्या बोल रहा है देखो, कहता है एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 6, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 5 तक होगा। 6 को ऐड नहीं कर, क्या हो रहा है, 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए, तो 5 तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला थर्ड कहता है कि सी सी हमारा क्या सेट है जहाँ एक सच डेट, ठीक है, क्या कहता है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सी हमारा कोई सेट है जहाँ एक्स क्या कर रहा है, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर का यहाँ से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई डिजिट होगा, जैसे 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ये सब क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है ना। तो हमारा क्या है, सेट क्या है, सी यहाँ लिखो,
ठीक है। अब इसका सम क्या बोल रहा है, इसका जो सम होना चाहिए वो 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो x के जगह पर यदि हम 0 लेंगे, ठीक है, x के जगह पर यदि हम 0 लेते हैं और y के जगह पर हम क्या लेते हैं 8, तो इसका सम देखो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, ये 1 डिजिट का नंबर है। अगर इसके जगह पर हम क्या लें 2 लें और 1 लें 1 और इसके जगह पर एक कम कर देते हैं 7, तो 1 + 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कितना होगा, पहला नंबर हमारा कितना होगा 17 होगा। उसी तरह से इसको एक बढ़ाओ इसको एक घटाओ, तो ये हमारा क्या 26, फिर क्या होगा 35, फिर हमारा क्या हो जाएगा 44, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 53, उसके बाद फिर क्या होगा 62, उसके बाद 71 और उसके बाद 80, यानी यही होगा। देखो ये सारा का सारा जो डिजिट है 2 डिजिट का नंबर है और इसका सम 8 होगा। 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 है और 1 8, 8 और 0 8 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कहता है कि डी क्या है, कोई सेट है जहाँ एक्स क्या कर रहा है, ठीक है, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60 है या फिर 6 है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ डिवीजर ऑफ 60, हाँ ठीक है 60 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या है सेट डी है, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। चलो देखो क्या कर रहा है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहली बात कि एक्स क्या है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़े ही होगा, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो बता देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो क्या स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, जैसे 1 2 3 5 7, ये सारा का सारा क्या प्राइम नंबर है। अब हमको बताना है कि वो प्राइम नंबर क्या करो बताओ, ठीक है, क्या कर रहा है डी क्या है, क्या कोई सेट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है एक्स एलिमेंट को दर्शाता है, यहाँ जो हम बताए हैं क्लास में बताए भी है, कहता है एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवीजर ऑफ 60, ठीक है। ये क्या है मतलब जो क्या हो 60 को क्या करे डिवाइड करे, मतलब विभाजित कर दे, ठीक है, डिवाइड कर दे, और तो वो प्राइम नंबर बताना है जो क्या करे 60 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से क्या होगा ये 30 बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से क्या करें इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो 60/2 से क्या करें डिवाइड करें, तो ये 30 बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो, खत्म कहानी। 3 देखा जाए तो 3 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है और ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो 5 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है और ये भी इजीली से डिवाइड हो जाएगा, कितना बार में 12 बार। आगे देखते हैं अगला हमारा प्राइम नंबर क्या है 7 है। 7 से क्या ये 60 कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद फिर हमारा क्या 11 है, वो भी नहीं, उससे भी नहीं क्या आएगा डिवाइड होगा। फिर 13 है, उससे भी नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद फिर 17 है, 19 है, ये सारा का सारा अब नंबर देखा जाए तो ये डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका जो सेट हमारा क्या बना 2 3 5, यही हमारा प्राइम नंबर होगा। इसके बाद तुम देख सकते हो किसी से नहीं कटेगा ये। चलो आगे देखते हैं, कहता है कि द सेट ऑफ, अगला क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसका क्या करो सेट बनाओ, सेट बनाओ। चलो हम बना लेते हैं सेट मान लेते हैं ये कोई सेट है। और देखो तो यहाँ से क्या हो जाए टी आर, ठीक है, कॉमा देना बहुत जरूरी है, टी आर आई, फिर उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद फिर क्या है टी आर आई जी ओ एन, और उसके बाद देखो फिर क्या है ओ। तो इस बार फिर से ओ नहीं लिखना है, ठीक है, हम क्या बताए भी है, ठीक है, बार बार रिपीट किए हैं और ठीक है क्लास किए ही होंगे, ठीक है, किए होंगे तो दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं होता है देखो हम ये भी बताए हैं कि क्या होता है सेट में बार बार क्या होता है सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। कभी भी क्या हो जब सेट बनाया जाता है तो एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, ये चीज हम क्या किए हैं बताए हम, और जहां पढ़ रहे होंगे वहां भी बताया ही गया होगा, ठीक है, नहीं बताया होगा तो जान लीजिए। कहता है कि टी आर आई जी ओ एन, ठीक है एन, और देखो एम हो गया, फिर उसके बाद फिर क्या है ई, उसके बाद फिर क्या देखो टी देखो फिर से रिपीट हो रहा है, तब टी को नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखो आर भी क्या है फिर से रिपीट हो रहा है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा जो एलिमेंट हो जाएगा टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट का क्या होगा सेट बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या एलिमेंट है। अगला देखो होता है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड वेटर, ठीक है, बस इसका भी वैसा ही बनाना है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसका सेट बनाया जाए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको तो समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा दो,
ठीक है। चलो देखो इसका आंसर, अगर इसका सेट बनाया जाए तो क्या होगा, देखो बी, उसके बाद ई, उसके बाद देखो टी, उसके बाद फिर टी है, तो दोबारा तो टी नहीं होगा क्योंकि सेट में बार बार एलिमेंट क्या होता है, रिपीट नहीं होता है, डबल एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो टी होगा, देखो ई भी पहले से हो चुका है, उसके बाद हमारा क्या होगा, आर होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा, खत्म हो गया, बस कहानी खत्म। तो ये हमारा क्या होगा, बन गया इसका सेट। चलो इसको जल्दी से नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा देखो रोस्टर फॉर्म में दिया गया और इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलो तो इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। जस्ट उसका क्या है, ये उल्टा है। ठीक है, ये क्या है, उल्टा है। तो ये हमारा देखो ध्यान से देखो, जो ये क्या है, एलिमेंट क्या है, सेट का जो एलिमेंट है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इसमें कुछ पैटर्न बनना है। देखो ध्यान से देखो, हर एक एलिमेंट क्या है, 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 इंटू 1, अगला क्या है 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, उसी तरह से अगला एलिमेंट क्या है 3 इंटू क्या है 4 है। ठीक है, तो पैटर्न बन रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं क्या, सेट ए है। ठीक है, इसको नाम देते हैं कुछ, सेट ए है। ठीक है, एक्स क्या है, एलिमेंट है जहां एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, सॉरी, एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एक्स क्या है, इंटीजर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, साथ में क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 का क्या है, ये मल्टीपल है। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, मल्टीपल है, जहां हमको क्या करना है, कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, चूंकि देखो ये एलिमेंट क्या लिमिटेड है, ऐसा नहीं है 3 6 9 इसी तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। तो अगर मल्टीपल देखा जाए तो क्या 3 इंटू 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, जहां हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्स क्या मतलब एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मन करने का मतलब क्या है, 4 अधिकतम वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब एक्स 4 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 4 के बराबर हो सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से देखो बन गया ये हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया, बन गया। अगला देखो क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, 12 है, यहाँ कुछ पैटर्न मिल रहा है। देखो 2 है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है लिखने में। देखो क्वेश्चन मैच करना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 8 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 12 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 12। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये हमको क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, पैटर्न मिल रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब सॉरी 2 का पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है मतलब 2 का पावर 2 है, और ये 2 का पावर क्या है 3 है, ये 2 का पावर 4 है, और ये 2 का पावर क्या है 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस तरह से पैटर्न मिल रहा है। लैंग्वेज क्या बन गया कि ऑल नेचुरल नंबर इज ए पावर ऑफ 2। ठीक है, तो मतलब जितना भी क्या है नेचुरल नंबर क्या है, ये 2 का क्या है, पावर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि n लेस देन n इक्वल टू 5। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से, 5 से। ठीक है, और सारा नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर, जहाँ क्या होना चाहिए कि n लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 5 के बराबर या फिर उससे छोटा वाला संख्या होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x क्या होना चाहिए, 2 का पावर n। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में x इज इक्वल टू 2 का पावर n वेयर, ठीक है, जहां इसको लिख सकते हैं वेयर, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 5, कहानी खत्म। बस ये छोटा सा, ये भी क्या हमारा से सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख दें, इसको इस तरह से बना दिया। चलो आगे देखो, देखो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, सेम कंडीशन यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर क्या है 2 है, 5 का पावर क्या है 3 है, और ये 5 का पावर क्या है 4 है। बस सेम कंडीशन ये वाला, इसको बना लेना है। चलो आगे देखते हैं, ये क्या है, देखो 2 है, 4 है, 6 है, इसी तरह से डैट सो ऑन, मतलब इसी पैटर्न को आगे फॉलो करेगा। मतलब अगला जो नंबर होगा उसके बाद 8 होगा, उसके बाद हमारा 10 होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसका जो लैंग्वेज होगा क्या हो जाएगा,
ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, जितना पॉजिटिव इवन नंबर है सारा का सारा होगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, नोट इंक्लूड जीरो को क्या करना है, यहाँ शामिल नहीं करना है, ठीक है, जीरो नहीं, इसमें जीरो को छोड़कर जितना भी क्या पॉजिटिव इवन नंबर है सबको क्या करना है, यहाँ दर्शाना है। तो इसको यहाँ क्या हो जाएगा, इसका लैंग्वेज हो जाएगा ये, ठीक है, यानी ऑल पॉजिटिव इवन नंबर नोट इंक्लूड जीरो, जीरो को शामिल नहीं करना है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लिखना है। अगर सिर्फ यहाँ इवन नंबर लिखेंगे तो -2 -4 ये सारा का हो जाए, इसलिए क्या ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर यहाँ लिखो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर, ठीक है, नहीं तो फिर फ्रैक्शन वाला भी सब आ जाएगा, शामिल हो ऑल पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर, ठीक है, नॉट इंक्लूड जीरो, जीरो को शामिल नहीं करना। चलो आगे देखो, सेम देखो कहानी यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, ये क्या है 1 है 4 है 9 है, इसी तरह से पैटर्न बनाते हुए 100 है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब अगला जो नंबर होगा क्या होगा 4 का स्क्वायर होना चाहिए, और लास्ट वाला देखो नंबर क्या है 10 का स्क्वायर है। तो बस हमको क्या करना है कि ऑल क्या होना चाहिए, ठीक है, ये ऑल नेचुरल नंबर पावर ऑफ क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसका पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है, जिसका पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज अ पावर ऑफ 2, मतलब ठीक है, हाँ ऑल नेचुरल नंबर है जो क्या है 2 का क्या है पावर है, ठीक है, जितना भी है। लेकिन इस बार क्या है जो नेचुरल नंबर है उसका पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लैंग्वेज बना देना है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जहाँ x क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, x क्या हो, x इज इक्वल टू n का पावर क्या हो जाएगा, n का पावर 2, ठीक है, n का पावर 2 हो जाएगा। n का जहाँ क्या है, n क्या है नेचुरल नंबर, यहाँ लिख सकते हो वेयर n इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, 1 से कहाँ तक है 10 तक। तो कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगा, ठीक है, सच दैट यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि x का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10, बस ये कहानी खत्म। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, आपको क्या करना है, ये दिया गया है, ये किस फॉर्म में है, ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इसको करने का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में बनाओ, मतलब इसको क्या करो, लिस्ट करो, ठीक है, बनाओ, सेट बनाना, लिस्ट करना है, लिखना है कि कहता है क्या सेट है जहाँ x क्या है एंड ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड, ठीक है, क्या बोला ऑड है, नेचुरल नंबर है, पहला क्या है वो ऑड, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा क्या सेट ए है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से। 2 को शामिल करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो लेना है नंबर क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा अगला नंबर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसी तरह से क्या होगा, ये पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएगा, डेट सो ऑन, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट 1, तो ये इसका क्या होगा, ये बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि बी क्या है, कोई सेट है, ठीक है, जहाँ x क्या है इज एन इंटीजर, ठीक है, एन इंटीजर जहाँ x का देखो कंडीशन लगाया गया है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, देखो अगर इसको क्या करना फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव में क्या होगा माइनस के क्या हो जाएगा 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 पॉइंट क्या होगा 5 होगा, x, ठीक है, x लेस देन कितना हो जाएगा यहाँ 4.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 से सॉरी माइनस के 0.5 से क्या होना चाहिए, x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, और 4.5 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो मतलब जितना भी क्या है x इंटीजर नंबर को क्या बनाओ, सेट बनाओ, ठीक है, सेट हमारा क्या है b है, ठीक है, -0.5 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0.5 है, ठीक है, तो 0.5 से क्या होगा 0.6 नहीं लेना है, और चूंकि x क्या इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर 0.6 नहीं ले सकते
0.7 नहीं ले सकते हैं, 0.8 नहीं ले सकते हैं, सॉरी बड़ा तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 लेंगे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि x क्या बोल रहा है, इंटीजर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 को शामिल करना है। देखो ये क्या है, माइनस के क्या है 0.5, तो अगर इसको छोटा कर दिया जाए 0.4 -4 0.3 0.2 0.1, ठीक है, सारा सारा वैल्यू क्या है माइनस है, उसके बाद फिर क्या है 0, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद 1, ठीक है। तो देखो x क्या है, ये x हमारा क्या है, ये इंटीजर है कि नहीं, ये 0 हमारा क्या है इंटीजर है। अब ध्यान से देखो यहाँ x को बोल रहा है इंटीजर लेने के लिए, और क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो चूंकि 0.4 को शामिल नहीं, ये बड़ा तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये हमारा क्या फ्रैक्शन में है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, 0 हमारा क्या इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला इंटीजर क्या होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद अगला 5 होता है। चूंकि 5 को शामिल नहीं करना क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है 4.5 है, तो 4.5 से क्या हो जाएगा छोटा क्या हो जाएगा 4.4 होगा। तो चूंकि 4.4 क्या है फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारा, तो उसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, इसको मिटा दिया जाए। अगला देखो कह रहा है तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो ठीक है, सी क्या है हमारा, क्या कोई सेट है जहाँ एक्स क्या है इंटीजर है, और कंडीशन लगा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेट बनाना है सी, ठीक है, सेट सी। अब देखो इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 से लेके इधर पॉजिटिव तक और 0 से लेके इधर नेगेटिव तक सारा का सारा क्या होता है इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन लगाया कि क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम 0 यहाँ पर लेते हैं, 0 शामिल करो, सबसे पहले 0 लिखो, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 चूंकि क्या है 4 से क्या है छोटा, 0 को शामिल करना है 0 होगा। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद यदि हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 भी क्या होगा शामिल होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का क्या होता है 4 होता है, तो 2 भी इंटीजर इसमें शामिल होगा, ठीक है। 4 होता है तो 4 के बराबर हो गया, तो यहाँ बराबर तो बोल रहा है कि हाँ से, लेकिन जैसे यहाँ पर इंटीजर 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और चूंकि 4 से क्या है 9 बड़ा संख्या है, ठीक है, बड़ा है, तो इसको शामिल नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, 0 से छोटा इंटीजर क्या है -1, ठीक है, तो -1 का भी क्या स्क्वायर 1 ही होता है, तो -1 होगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं, ठीक है। अगर -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो क्या है इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलो ये सब समझने के लिए बताना क्या बहुत जरूरी है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया बन गया सेट। चलो अगला कहता है कि x इज a लेटर इन द वर्ड हमारा दिया गया है LOYL, बस पीछे वाला कहानी। तो हमारा सेट किसका किसका बनेगा देखो ध्यान से, ठीक है, D हमारा सेट है, और देखो किसका किसका वर्ड को बन गया, तो L होगा, O होगा, Y होगा, A होगा, बस L होगा, O होगा, Y होगा और A होगा, बस इसके अलावा कोई नहीं होगा, खत्म कहानी। अगला देखो कहता है कि x इज देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ एक्स इज मंथ है, ठीक है, मंथ है, एक्स इज मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, साल का क्या है मंथ है, नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब 31 डेज वाला हमको क्या करना है मंथ इसमें शामिल नहीं करना। तो 31 डेज वाला क्या होता है जनवरी, देखो 31 डेज का होता है, तो जनवरी शामिल नहीं करना है, ठीक है। सेट हमारा क्या है नाम दे दिया गया ई, तो ई लिखेंगे, ई सेट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फरवरी हो जाएगा, फरवरी देखो 28 या 29 का होता है। उसके बाद देखो मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल होगा, हाँ अप्रैल होगा, मई भी होगा, एकदम होगा क्योंकि 30 का महीना होता है, सॉरी अप्रैल मई सॉरी 31 का होता है, अप्रैल के बाद मई के बाद जून हमारा होगा। उसके बाद जुलाई नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, उसके बाद सितंबर होगा, ठीक है, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर भी नहीं होगा, उसके बाद फिर क्या होगा नवंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्या होगा इतना, यानी फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, इसके अलावा तो हमारा नहीं होगा। अगला देखो कहता है कि एक्स इज ए कांस्टेंट, ठीक है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो कांस्टेंट इंग्लिश अल्फाबेट, और फिर कहता है प्रीसीड्स, ठीक है के, ठीक है, प्रीसीड के, तो इसका सेट बनाओ, क्या सेट हमारा क्या एफ है, ठीक है, ए हमारा क्या वॉवेल है तो ए को नहीं शामिल करना है, ए के बाद क्या होता है बी हो जाएगा, फिर क्या सी, ठीक है, तो सी भी होगा, डी,
उसके बाद ई नहीं होगा क्योंकि ई वॉवेल है, क्योंकि हमको बताना है कांस्टेंट का सेट। तो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, उसके बाद जी भी होगा, उसके बाद एच भी होगा, आई तो नहीं होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जे होगा, उसके बाद देखो ओके क्या बोला प्रीसीड के, यानी के बाद हमको क्या करना आगे नहीं बढ़ना, मतलब जे तक ही होगा, हमारा खत्म कहानी। बस सिंपल था, इसको क्या करो जल्दी से नोट करो। हो गया नोट, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, हमको मिलान करना है बस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सेट है क्या है 1 2 3 6 है, उसके बाद 2 3 सेट है, फिर मैथ MATHEICS में लेटर का क्या है सेट है, उसके बाद 1 2 3 5 7 नंबर का क्या है एक सेट है। देखो अगला कर रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6 मतलब x यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर है और क्या है 6 का डिवाइजर है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा नंबर, तो यहाँ डिवाइजर कौन कौन हो जाएगा, देखो 2 से भी क्या होगा डिवाइड होगा और 3 से भी क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हमारा प्राइम नंबर भी है, तो इसका जो मिलान होगा क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो होता है कि x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से क्या है छोटा है, और चूंकि x हमारा क्या ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, 10 से छोटा है और ये ऑड नंबर है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगला देखो x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर 6, x हमारा क्या है नेचुरल नंबर है और डिविजर 6 है, ठीक है। मतलब देखो 1 से भी क्या होगा ये डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 का क्या होगा सी हो जाएगा। और उसी तरह से मैथमेटिक्स वाला तो आसान है, सबसे आसान कहानी खत्म, यानी यहाँ से आंसर हमारा देखा जाए, ठीक है, तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा, 1 का देखो क्या आया सी आया है, 2 का हमारा क्या आया है देखो पी ए आया सॉरी ए आया है, और 3 का हमारा क्या आया है 3 का हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और 4 का हमारा क्या हो जाएगा 4 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 का क्या है बी, यानी बी, ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। देखो यही टोटल कितना एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 6 क्वेश्चन ही है, ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या होता है समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो क्या कर लीजिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह से सॉल्यूशन आते रहेगा। अगले क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।